हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज लेकर आई हूँ महाकुंभ का वीडियो, जहाँ हम लोग स्नान करने जा रहे हैं। तो ये हम लोग रास्ते में हैं, हम लोग पहुँचने वाले थे। उसके पहले हम लोगों ने नाश्ता किया। मैं मगरमच्छ हो गया हूँ, एक मछली चाहिए मुझे। गाइस मैं मगरमच्छ हो गया हूँ, मेरे को एक मछली चाहिए, दिला दो गाइस। गाइस मगरमच्छ समझ रहे हो, वही मछली गई, तुम्हें छिपकली चाहिए फिर। मुझे गाइस छिपकली है। हाँ, छिपकली पानी में कहाँ चलती यार। चिकन ने तारे नी तुर तुर ते ताले नी नीचे से चलता है लेकिन यार टल्ली। गाइस मैं ब्लॉग कर रहा हूँ यार। आई होप आपने सुन ही लिया होगा इसने क्या क्या रास्ते में बोला है। बहुत कुछ ही बोला है। उसके बाद हम देखते हैं प्रयागराज की खूबसूरती। यहाँ पे देखिए आप, दीवारों पे पेंटिंग कितनी खूबसूरत बनाई गई है। बहुत ही अच्छी पेंटिंग से पूरा प्रयागराज सजाया गया है। तो हम लोग पहुँच गए हैं नदी के पास, जहाँ पे हमको गंगा नदी दिखी। उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस किया एक ब्रिज, फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पे पेंटिंग आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत पेंटिंग, बहुत अच्छे अच्छे स्टैचू बनाए गए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था भी की गई यहाँ पे। रास्ते में यहाँ पे कई जगह रामायण के दृश्य भी बनाए गए हैं, जिनकी बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। और कुछ चीज़ें भी बन भी रही हैं, प्रोग्रेस में है, मतलब कुछ डेकोरेशन यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि प्रयागराज का जो मेला है महाकुंभ, पूरा 1 महीने से भी ज़्यादा रहने वाला है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं प्रयागराज में। यह देखिए आप सामने, ये है गंगा नदी। यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। बट जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन कोई स्पेशल डे नहीं था, कोई स्पेशल नहान नहीं था। इसीलिए हम लोग ने गाड़ियाँ पार्क की कहाँ पे, बिल्कुल तट पे जाके, गंगा नदी के तट पे। तो ये देखिए आप किस तरह से यहाँ पे मतलब टेम्परेरी ब्रिज बनाए गए हैं। ये ब्रिज यहाँ पे हर एक घाट पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे कम से कम 150 से भी ज़्यादा ब्रिज बनाए गए हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं और चलिए हमारे साथ एंजॉय करिए पूरा महाकुंभ मेला। और चलिए स्नान करते हैं। मम्मी है, ये मेरी नंद है, और छोटा भाई भी है, मेरे हस्बैंड भी है। गोवा भाई बारिया दीदी उठा पानी भेजूंगा, फेंक देना बस कर गाइस बाय। तो चलिए स्नान करने चलते हैं। ये कुछ भी बक रहा है, इसकी बात को सीरियस मत लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये इसीलिए आया है ये बकने हम लोगों के साथ में। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत ही खाली मिला। जब हम लोग आए थे स्नान करने, यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी। ऐसा कहा जाएगा इतना तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद इन लोगों ने सबसे पहले खाए बताशे, उसके बाद स्नान किया। अब बेवकूफ़ी की भी हाथ होती है, ज़बरदस्ती लोगों ने बतासे खाए। फिर उसके बाद हम लोग नहाने के पहले मम्मी ने स्नान किया, फिर हम लोगों ने साथ में किया। सच बता रहे, गंगा का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि आप मतलब आपको लगेगा कि एक मतलब बर्फ़ का पानी, ग्लेशियर का पानी बिल्कुल लग रहा है। सच बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। फिर भी हम लोगों ने साथ साथ डुबकियाँ लगा ली। उसके बाद ये बाबा जी इन लोगों को पकड़ लिए थे। बाबा जी से इन लोगों ने कुछ बात की, आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे कुछ बाबा तो ठीक ठाक हैं, कुछ बाबा यहाँ पे ठग भी हैं। तो बताइए आपको कैसा लगा गंगा जी का स्नान। और कभी भी कुंभ आए तो किसी स्पेशल डे पे ना आए। स्पेशल डे पे आएंगे तो आप यहाँ स्नान नहीं कर पाएंगे, और ऐसे सिंपल डे पे किसी आएंगे तो आप यहाँ आराम से स्नान कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं मंदिर के। हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि हमको लेट हो रहा था, कहीं जाना था, इसीलिए हम लोग गंगा जी में स्नान किए। और फिर हम लोग निकल चुके कुछ शॉपिंग के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्रसाद लिया, और यहाँ पे कई जगह कथा और भंडारे भी चल रहे थे। यहाँ पे सैटेलाइट्स भी बनाई गई थी, मंदिरें बनाई गई थी, टेम्परेरी बनाई गई थी, सारी चीज़ें। तो बताइए आपको कैसा लगा, और जल्दी जल्दी कमेंट करिए कब आप जाने वाले हैं महाकुंभ। अगर आप जाने वाले हैं तो वो भी बताइए, और अगर आप होकर आए हैं तो वो भी बताइए। बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की गई है 10 किलोमीटर में। तो बाय बाय एवरीवन।